फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं सा की। ये सा है क्या? अगर किसी वर्ड में सी दिख जाए तो इसको हम सा भी पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसी दिख जाए तो भी हम इसको सा पढ़ते हैं। आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम इस वीडियो में रूल के थ्रू जानने वाले हैं, ठीक है। ये कुछ नियम होते हैं जो आपको मैं हमेशा से बताता हूँ, जो आपको हमेशा फॉलो करना है, ठीक है। सबसे पहले एक उदाहरण की बात कर लेते हैं। आपको यहीं पे दिख रहा है सा को सा क्यों पढ़ा जाता है, सी को सा क्यों पढ़ा जाता है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं साइलेंस में, लास्ट में क्या दिख रहा है आपको? सी दिख रहा, तो साइलेंस सा की साउंड निकाल रहा ना। तो ऐसे ही सी की साउंड सा की साउंड निकालते हैं। जैसे कि इसमें लास्ट में देखो एस दिख रहा है आपको, और ये भी सा की साउंड निकाल रहा है, शाह, ठीक है, हाउस में, ठीक है। ऐसे ही इन दोनों में क्या हो जाता है आपको अंदर समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये इन दोनों में डिफरेंट है। अब कुछ उदाहरण हैं, कुछ रूल हैं, कुछ अन्य चीज़ें हैं, तो हम उनकी डिस्कशन कर लेते हैं, उनकी बातचीत कर लेते हैं। देखिए जैसे कि हम नीचे की तरफ से रोल करेंगे तो हमेशा से मैं आपको बताता हूँ रूल होते हैं, तो उनको फॉलो करते हुए कुछ बात कर लेते हैं। रूल नंबर 1, जब किसी वर्ड के लास्ट में, लास्ट की बात हो रही, ठीक है, सी ई यानी सा, सी ई हिंदी में सा बोलेंगे, सी ई के इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है। साउंड से पहले ना यानी एन, ठीक है, ना यानी एन आए तो सा साउंड के लिए सी ई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सी ई लिखते हैं सा साउंड के लिए। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, देखो लास्ट में देखो सी ई दिख रहा, उससे पहले क्या दिख रहा? एन दिख रहा, सी दिख रहा, उससे पहले एन दिख रहा, सी दिख रहा, इससे पहले क्या दिख रहा? एन दिख रहा। जैसे कि हम बात कर लेते हैं साइलेंस। साइलेंस का अर्थ जो मीनिंग होता है वो होता है मौन यानी चुप, ठीक है। अब बात कर लेते हैं साइंस की। साइंस का हो जाता है विज्ञान, डांस का क्या हो जाता है? नृत्य, ठीक है। ये इन दोनों में डिफरेंस होता है, वो आप खुद रूल के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। सी ई के साउंड कुछ उदाहरण और दे रखे हैं इसी में से, उनकी हम बात कर लेते हैं। नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, उनके हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे कि हम बात करें इन्फ्लुएंस की, सी दिख रहा लास्ट में, एंड उससे पहले एन, सी दिख रहा, 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 उससे पहले एन, ठीक है। अब इसमें ये फ़र्क है, ठीक है। सी को हमारे रूल ने ये बात बोल दी थी हमसे। जैसे कि हम इसको पढ़ेंगे, इन्फ्लुएंस प्रभाव होता है, ठीक है। एंट्रेंस का होता है प्रवेश हो जाता है। बैलेंस का क्या हो जाता है? संतुलन हो जाता है। चांस का क्या हो जाता है? मौका हो जाता है। कॉन्फिडेंस का क्या हो जाता है? आत्मविश्वास हो जाता है। तो आपको समझ लिया कि सी से पहले अगर एन आ रहा है तो वो सा की साउंड निकालता है। बस एक और चीज़ याद रखनी है जो आपको मैं हमेशा से बताता हूँ ज़्यादातर वीडियो में, ठीक है। एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं हम। एक्सेप्शन जो ये अपवाद होता है, हम इसकी बात कर लेते हैं। एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सेप्शन होता क्या है कि ये तो आपको हमेशा याद रखना। जैसे डेंस, ये रूल के थ्रू नहीं पढ़ा जाएगा, आप इसको हमेशा बस याद रखना आपको। ये डेंस होता है, ये रूल के थ्रू नहीं पढ़ा जाएगा, रूल के थ्रू नहीं पढ़ा जाएगा, इसको आपको हमेशा याद रखना बस। बाकी आप रूल के थ्रू पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं हम। रूल नंबर 2 भी देख लेते हैं आपका क्या है। रूल नंबर 2 की बात कर लेते हैं। जब किसी वर्ड के लास्ट में, कब? लास्ट में सा यानी सी ई, सा हिंदी में बोलेंगे, सी ई इंग्लिश में, ठीक है। साउंड से पहले आर यानी रा, आर यानी रा साउंड, तो सा साउंड के लिए सी ई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सी ई लिखते हैं। जैसे कि आपको समझाने के तौर में बता देता हूँ, अगर सी ई से पहले आर आ रहा है तो उसके लिए क्या लिखेंगे? सा लिखेंगे, ठीक है। हिंदी में आप समझ सकते हो, ठीक है। जैसे कि सी ई दिख रहा है आपका, उससे पहले आर है, सी दिख रहा है उससे पहले क्या? आर है। सी ई दिख रहा है आपको, उससे पहले क्या है? आर है, फिर, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे? पियर्स, पियर्स। तो रा की साउंड भी आ रही है और सा की भी आ रही है हिंदी में, ठीक है। तो पियर्स प्रवेश करना हो जाता है। फोर्स, फोर्स रा की साउंड भी आ रही है और सा की भी आ रही है, बल हो जाता है, ठीक है। सोर्स का स्रोत हो जाता है, ठीक है। तो हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, कुछ उदाहरण और दे रखे हैं, उनकी और बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करें जैसे कि सी ई उससे पहले आर, सी ई उससे पहले आर, सी ई उससे पहले आर, सी ई उससे पहले आर। जैसे कि हम पढ़ेंगे इसको कॉमर्स, रा की साउंड निकाल रहा, कॉमर्स, रा सा, ठीक है, ये निकाल रहा। व्यापार हो जाता है। रिसोर्स का क्या हो जाता है? संसाधन हो जाता है। डाइवोर्स क्या हो जाता है? तलाक हो जाता है। एनफोर्स का क्या हो जाता है? लागू करना हो जाता है। ये इन में उदाहरण आपको नज़र आ सकते हैं, फ़र्क, ठीक है, डिफरेंस नज़र आ सकता है। जैसे कि हम एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं, जो आपको मैं हमेशा से बताता हूँ कि आपको ये क्या करना है, याद रखने हैं हमेशा। ये अलग साउंड निकालते हैं। जैसे कि हम जैसे कि ये लिख लो पर्स, लेकिन इससे सी आर के बाद में एस ई आ रही है, आर के बाद में क्या आ रही है? एस ई आ रही है, आर के बाद में एस ई आ रही है सभी में, ठीक है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। कुछ आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये एक्सेप्शन में बस याद रखना है, ये रूल के थ्रू आपको नहीं चलने, ठीक है। जैसे पर्स, हॉर्स, कॉर्स एंड कर्स, ये आपको हमेशा याद रखना है, बट ये रूल के थ्रू नहीं पढ़ने हैं आपको, ठीक है।
अब नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 3 देख लेते हैं आपका। लास्ट रूल नंबर 3 है आपका। देखो रूल 3, जब किसी वर्ड के लास्ट में सा यानी सी साउंड से पहले कोई वाउल हो, कोई भी हो सकता, ठीक है, वह सब ज़्यादातर नाउन हो तो सा साउंड के लिए सी ई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सी ई लिखते हैं सा साउंड के लिए। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, सी ई से पहले क्या है? वाउल है। सी ई से पहले क्या है? वाउल है, ठीक है। तो ये क्या भी नाउन भी है, ठीक है। लेस का क्या होता है? फीता हो जाता है। पेस का क्या हो जाता है? गति हो जाता है। कुछ उदाहरण और दे रखे हैं, उनको हम बात कर लेते हैं। उदाहरण आपको हमेशा से बताता हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि हम कह देते हैं सी ई से पहले आ है, सी ई से पहले आ है, सी ई से पहले एक वाउल है, ठीक है। सी ई से पहले एक वाउल है, ठीक है। जैसे कि हम आई वाउल होता है, ठीक है। जैसे कि हम रेस, ये क्या है? नाउन भी है। रेस दौड़ हो जाता है। प्लेस जगह हो जाती है। माइस का चूहा हो जाता है। राइस का क्या हो जाता है? चावल हो जाता है। अब एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं, जो मैं आपको हमेशा से बताता हूँ। एक्सेप्शन होता क्या है, समझाने के तौर पर मैं आपको कह सकता हूँ कि एक्सेप्शन अपवाद जो होते हैं, बस वो आपको रूल के थ्रू नहीं पढ़ने हैं, ये आपको याद रखने हैं बस, ओनली वो रूल के थ्रू नहीं चलना, याद रखना है। जैसे कि हम कह देते हैं हाउस, ठीक है, नाउन है। तो हम बात कर लेते हैं हाउस, हाउस। तो ये रूल के थ्रू नहीं चल रहे हैं, बाकी आपको अलग तरीके से याद करना है। हाउस हो जाता है घर, ठीक है ना। माउस, उसके बाद में परपोज, ये नाउन है, ठीक है, ये भी नाउन, ठीक है। उसके बाद में परपोज, उसके बाद में केस, उसके बाद में लूज एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। अब इसका क्या हो जाता है? प्रॉमिस। ये कुछ वर्ड हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं, क्योंकि ये आपको हमेशा आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। एक्सेप्शन आपको हमेशा याद रखने हैं, अपवाद आपको हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। ये वीडियो आपको लाइक शेयर ज़रूर करनी है। जिसके पास इंग्लिश नहीं आती अपने उस दोस्त को भेज देना कि आपको रूल के थ्रू आप इंग्लिश सीख सकते हो, ठीक है।